ऑपरेशन महादेव सटीकता और धैर्य का संयोजन। जैसे ही अल्ट्रा रेडियो के संकेत मिले, सेना और खुफिया एजेंसियों ने तत्काल ऑपरेशन महादेव की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नाम उस पहाड़ी से लिया गया जहां आतंकी छुपे हुए थे। ऑपरेशन महादेव सटीकता और धैर्य का संयोजन। जैसे ही अल्ट्रा रेडियो के संकेत मिले, सेना और खुफिया एजेंसियों ने तत्काल ऑपरेशन महादेव की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नाम उस पहाड़ी से लिया गया जहां आतंकी छुपे हुए थे। नमस्कार मित्रों, उदय भारत नेशनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से खास करके मानसून सेक्शन में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, जिस तरह से रूलिंग पार्टी और अपोजिशन अपना अपना मंतव्य रखा है, माहौल बहुत गर्म है और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तबीयत से एंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखा कि कांग्रेस की नेता जब प्रियंका गांधी जी कल बोल रही थी, तब भी राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर और राजनाथ जी, अमित शाह, लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो संसद में पुष्टि की कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त अभियान में कल सुलेमान अफगानी और जिब्रान नामक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि सुलेमान लश्कर का एक शीर्ष कमांडर था और सुरक्षा एजेंसियों के पास पहलगाम हमले में उसके शामिल होने की सबूत भी है, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। अफगान और जिब्रान भी ये लिस्टेड आतंकवादी थे। ये सब उन लोगों की जस्टिस मिला जिनका घर में उस नुसरत हत्याकांड में मारे गए थे। यह कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना थी ही, जिसका बदला भारत सरकार ने पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर अब इन लोगों की मारकर और फाइनली ही लिया है। लेकिन आखिर ऑपरेशन महादेव को कैसे अंजाम दिया गया, ये तो सारी जनता को पता चलना चाहिए और मैं आज आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू कश्मीर की पहलगांव में अप्रैल में हुए आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद देश भर में आक्रोश था। जब घाटी में हर नुक्कड़ पर तलाशी अभियान चल रहा था, तब ये दशहरा गत 96 दिनों तक किसी छुपे रहे, कैसे छुपे रहे, कहां छुपे रहे। अब जवाब मिला कि एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से आतंकियों की इस एक तकनीक चूक ने ऑपरेशन महादेव को मुमकिन बना दिया, जिसमें न सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ढेर किया गया, बल्कि उनका शीर्ष कमांडर हाशिम मुसाफी मारा गया। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि ऑपरेशन महादेव कैसे परवान चढ़ा, चाइनीज टेक्निक कैसे आतंकियों की कमजोरी बन गई और आखिर 96 दिन बाद कैसे टूटी उनकी छिपने का दीवार। हमले के बाद गश्त तेज, लेकिन कोई सुराग नहीं। 18 अप्रैल 2025 को पहलगाम हुए आतंकी हमला के बाद घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। हर चेक पॉइंट पर सख्त निगरानी, गश्त तेज और सैकड़ों किलोमीटर में फैले जंगलों की गहन तलाश, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। तकनीक ही बनी आतंकियों की कमजोरी। सुरक्षा एजेंसियों ने तलाश को व्यापक और तकनीक रूप में देना शुरू कर दिया। थर्मल इमरजेंसी ड्रोन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और सिग्नल इंटरसेप्शन तकनीक के जरिए पूरे दक्षिण कश्मीर को खंगला गया। इसी दौरान एक ऐसा संकेत मिला जिसमें पूरे
खेल को ही मानो बदल दिया। जंगल में एक घने इलाकों में एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्टिव होना नोट किया गया है और यह सिस्टम बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसकी पहचान तभी होती है जब कोई लगातार सुरक्षित फ्रेक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करता है। यही से सुरक्षा बलों की पहली पुख्ता जानकारी मिली कि आतंकी अब भी आसपास ही कहीं छिपे हैं। क्या ये चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है? यह सिस्टम चीन की एक सैन्य उपयोग तकनीक है जैसे हाई फ्रीक्वेंसी HF और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और यह दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी संचार की सुविधा देता है। 2016 में इसे आतंकवादियों द्वारा WISMS के नाम से इस्तेमाल किया गया था और यह लश्कर जैसे संगठनों के पास एक सुरक्षित माध्यम बन गया था। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसकी सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना या ब्लॉक करना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह थी कि यह तकनीक लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर रही। अब ऑपरेशन महादेव सटीकता और धैर्य का संयोजन जैसे ही अल्ट्रा रेडियो के संकेत मिले, सेना और खुफिया एजेंसियों ने तत्काल ऑपरेशन महादेव की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नाम उस पहाड़ी से लिया गया जहां आतंकी छुपे हुए थे। माउंट महादेव 28 जुलाई की सुबह पहली किरणों के साथ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष दस्ते इस संयुक्त अभियान का हिस्सा थे। 6 घंटे की मुठभेड़ आतंकी कब्रगाह मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए जिनमें AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, LED और पहलगांव हमले में प्रयुक्त गोला बारूद शामिल भी था। इस एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हसीब मुसाफी मारा गया जो पिछले 3 वर्षों से भारत में कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। सिर्फ एक तकनीक गलती बनी। जानलेवा जानकार का कहना है कि आतंकियों को अपना लोकेशन उजागर होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनका भरोसा इस तकनीक पर इतना था कि उन्होंने इसकी एनक्रिप्ट सिग्नल है उसको पूरी तरह से सुरक्षित मान लिया था उन्होंने। लेकिन यही तकनीक उनकी अंतिम भूल भी साबित हो गई। सवाल यह है कि आखिर 96 दिन तक कैसे बचते रहे आतंकी। इस ऑपरेशन की सफलता जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी कुछ सवाल भी छोड़ गई है। क्या आतंकियों को स्थानीय मदद मिल रही थी? क्या घाटी में ऐसे रेडियो सिस्टम पहले भी एक्टिव रहे हैं? क्या चीन की ये तकनीक आतंकी संगठन को नियमित तौर पर पहुंचा रही थी? इन सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियां आने वाले दिनों में तलाशेगी। लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन महादेव ने ये दिखा दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि आतंक को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम करता है। खैर, कुछ तो सबको संतुष्टि मिली कि कम से कम ये लोग मारे गए हैं। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे अपने भाषण में कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में कई देशों ने मदद किया, साथ दिया, लेकिन भारत सरकार की हर कार्रवाई पर अगर कोई डाउट कर रहा था तो वो भारतीय कांग्रेस था। और उन्होंने यह भी कहा कि जब ऑपरेशन चल रहा था तब ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट और पाकिस्तान के स्टेटमेंट कमा फुल स्टॉप के साथ समान है, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने गृह में बताया। तो इस इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में अपोजिशन की एक रोल होती है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होती है। अब इस देश के सामने एक सवाल खड़ा हो गया, क्या प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो है, क्या उनका ये रोल सही है? ये तो समय तय करेगा।
या इंक्वायरी तय करेगा। लेकिन जो हुआ या जो तथ्य सामने आ रहा है वो देश के हित में नहीं है, और इस ऑपरेशन का आगे आने वाला दिन में हमने और कई सारे पहलू आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। भारत माता की जय। आप लोग उदय भारत नेशनल से जुड़िए, उदय भारत नेशनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।